प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, समंकों का चित्रमय एवं बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण पार्ट 7 के लिए डिजिलेशंस ऑफ नवांकुर में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। बिंदु रेखी रचना के चरण। बिंदु रेखी रचना जो चित्रों का प्रस्तुतिकरण है उसकी रचना के कुछ चरण हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन करने हेतु सर्वप्रथम हम समंकों की प्रकृति को देखकर एक कटान बिंदु चुनते हैं जिसे कि हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि समंकों की प्रकृति के अनुसार एक कटान बिंदु का निर्धारण करते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। पहली बात। फिर क्या होता है, क्षैतिज रेखाओं के कटा बिंदुओं में से ही किसी भी एक को सुविधा अनुसार हम मूल बिंदु तो मान लेते हैं। फिर इस बिंदु से समकोण बनाती हुई दो रेखाएं खींच ली जाती हैं जिन्हें कि भुजाक्ष या एक्स अक्ष तथा कोटि अक्ष या वाय अक्ष कहते हैं। ठीक है, दोनों रेखाओं को अलग अलग कहते हैं। एक को क्या बोलते हैं अपन, भुजाक्ष या एक्स अक्ष, दूसरे को क्या बोलते हैं अपन, कोटि अक्ष या वाय अक्ष कहते हैं। फिर भुजाक्ष या क्षैतिज रेखा के लिए एक्स और कोटि अक्ष के लिए वाय संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर मूल या आधार बिंदु ही बिंदु रेखीय प्रदर्शन का केंद्र बिंदु मान लिया जाता है। इस प्रकार से मूल बिंदु के दाहिने भाग में ऊपर की ओर धनात्मक राशियां और नीचे की ओर नीचे तथा बाईं ओर जो है ऋणात्मक राशियां अंकित कर दी जाती हैं। ये बिंदु रेखीय रचना के चरण होते हैं कि हमें प्रकृति के अनुसार मूल बिंदु किसको माना है और एक्स रेखा वाय रेखा किसको माना है और ऊपर जाती हुई रेखा किसको धनात्मक रूप को प्रस्तुत करती है और नीचे आती हुई रेखा ऋणात्मक स्थिति को प्रस्तुत करती है। ये बिंदु रेखीय रचना के चरण रहेंगे। तो देखिए, बिंदु रेखीय रचना के चरण टेक्स्ट के रूप में भी प्रस्तुत किए गए हैं। आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, फिर अपनी शुद्ध भाषा में या साधारण भाषा में जो टेक्स्ट के रूप में जो बताया गया है उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बिंदु रेख बनाने के सामान्य नियम क्या है। बिंदु रेख बनाने, जिस प्रकार से ग्राफ बनाने के सामान्य नियम थे उसी प्रकार से बिंदु रेख बनाने के भी नियम है। तो उसको भी हमने 5 नियमों को शामिल किया है। जैसे कि पहला नियम है शीर्षक। शीर्षक के बारे में तो आप जानते हैं, सभी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी चित्रों को या रेखाओं बनाने के लिए क्या किया जाता है, शीर्षक का प्रयोग किया जाता है। तो चित्र की रचना करते समय बिंदु रेखा पर सबसे ऊपर क्या करते हैं, मध्य में एक उपयुक्त या सरल शीर्षक अपन प्रस्तुत करते हैं, शीर्षक लिख देते हैं जो संपूर्ण सामग्री को जो है ना प्रस्तुत कर सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है। नंबर 2 है अक्षों का अनुपात। अक्षों का अनुपात का मतलब यह है कि जो भी भुजाक्ष हैं अर्थात एक्स अक्ष और वाय अक्ष की जो रेखा है उनमें अनुपात होना चाहिए। सामान्यतः यह अनुपात 3:2 का अनुपात होता है, किंतु ऐसा करने हेतु कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी 3:2 का अनुपात उचित माना जाता है। फिर उसके बाद है पैमाने का चयन। पैमाने का चयन भी समंकों के आधार पर किया जाता है जिससे कि रेखाओं को एक पेपर पर आसानी से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा सके। फिर पैमाना उल्लेख करना, अर्थात पैमाने का उल्लेख भी हमें शीर्षक के पास में ही कर देना चाहिए कि कितने सेंटीमीटर किसको माना है, आंकड़ों को उसको भी कर देना चाहिए। फिर उसके बाद है भिन्न भिन्न रेखाएं। कहने का मतलब यह है कि यदि एक पैमाने में से एक से अधिक स्पष्ट वक्रों का प्रदर्शन किया जाता है तो भिन्न भिन्न वक्रों के लिए अलग अलग प्रकार की रेखाएं खींची जाना चाहिए ताकि उनके मध्य अंतर स्पष्ट हो सके। जैसे कि हम कह सकते हैं एक रेखा डॉट डॉट वाली बन सकती है, एक रेखा सिंपल बन सकती है, एक रेखा डैश वाली बन सकती है, बिंदुओं वाली बन सकती है, जिससे कि हम आसानी से रेखाओं को पहचान सकें कि ये किसकी लाभ की रेखा है या व्यय की रेखा है या हानि की रेखा है। ठीक है,
तो ये बिंदु रेख बनाने के कुछ सामान्य नियम है जिनको आपको तैयार करना है और टेक्स्ट के रूप में ही प्रस्तुत किए गए हैं। 8 बिंदु हैं, 8 में से केवल आपको मुख्य जो बताए गए हैं वो 5 बिंदु आप तैयार कर सकते हैं। फिर लिखा है चित्रमय एवं बिंदु रेखीय प्रदर्शन में हमें अंतर करना है। आपने पिछले वीडियोस में जो देखा था चित्रमय प्रदर्शन था और इन वीडियो में आप देखने वाले हो क्या है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन है। तो इन प्रदर्शनों में, समंकों के प्रदर्शनों में कितना अंतर है, कौन सा अंतर है, वह 5 बिंदुओं के माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे। तो उससे हमको और अर्थ भी स्पष्ट हो जाएंगे और अन्य प्रश्न भी स्पष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण। चित्रमय प्रस्तुतिकरण सामान्य कागज पर किया जाता है, ठीक है। जबकि बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लिए क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है, रेखा चित्र होता है। तो ये दोनों में अंतर है। पहला क्या है, चित्रमय प्रदर्शन जो है सामान्य कागज पर किया जाता है, जबकि बिंदु रेखीय प्रदर्शन जो है किस पर, ग्राफ पेपर पर किया जाए। ग्राफ पेपर पर ही जो बारीक लाइन होती है उससे हम स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करते हैं। नंबर 2 है उचित क्या रहेगा, है ना, उचित कौन सा रहेगा। तो चित्रमय प्रदर्शन स्थान संबंधी स्थान के जो आंकड़े होते हैं ना, अलग अलग स्थानों के, उन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए उचित माना जाता है। जबकि बिंदु रेखीय प्रदर्शन जो है काल श्रेणियों या आवृत्ति वितरण को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। फिर प्रभाव वाले को हम देख सकते हैं। चित्रमय प्रदर्शन का मस्तिष्क पर जो है स्थायी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमने वो पढ़ा था ना, दंडारेख पढ़े थे, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, है ना, इस प्रकार के सिंगल है, डबल है, इस प्रकार के जो पढ़े थे। तो वो दिमाग पे, है ना, मस्तिष्क पे स्थायी प्रभाव रखते हैं। जबकि बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण तुलनात्मक रूप से कम आकर्षक होते हैं, अतः यह स्थायी प्रभाव नहीं रख सकते। फिर उसके बाद है प्रयोग। प्रयोग में भी आप देख सकते हैं कि चित्रमय प्रदर्शन में दंड, आयत, वर्ग, वृत्त आदि का प्रयोग किया जाता है। जबकि बिंदु रेखीय चित्र में किसका, विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। डॉट डॉट वाली रेखाएं हो सकती हैं, डैश वाली रेखाएं हो सकती हैं। फिर क्या है, समझ में आप देख सकते हैं कौन सी समझ अधिक है। चित्र जो है आसानी से समझ में आ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं, जबकि रेखा चित्रों को समझने में अपेक्षाकृत कुछ कठिनाई होती है या थोड़ी सी हमें मानसिक रूप से मेहनत लगती है उसमें, ठीक है। तो ये अंतर है, दोनों में 5 अंतर हैं और आपको टेक्स्ट के रूप में भी अंतर प्रस्तुत किए गए हैं। इन 6 अंतरों में से कोई से भी आप 5 अंतर तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।